जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से जो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपका द्विघात समीकरण का, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जांच कैसे किया जा सकता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको हम पूरा का पूरा क्वेश्चन बताए थे। अगर आप नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं, यूट्यूब पर या फेसबुक पेज पर जा करके देख सकते हैं। आज जो हम आपको बताने वाले हैं, आज हम एक ही वीडियो में आपका जो भी क्वेश्चन होगा 4.1 का जांच करें तो बता दें, 2 का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी क्वेश्चन होगा पूरा आज द एंड कर देंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए। एक और बात बता दें, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा अगर नई बार पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, तो उसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कहाँ देख रहे हैं। शेयर करने से ये होगा कि आपका जो मित्र होगा, आपका जो रिलेटेड होगा, जो भी होगा, उसको वो आसानी से पढ़ सकता है और अच्छा मार्क्स भी ला सकता है। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एक्सरसाइज आपका 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। क्या करना है? द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे द्विघात समीकरण के रूप में? इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे, जांच करने के लिए इसको उसके रूप में लिखना है। कैसे लिखना है आइए देखते हैं। बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? बोल रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या करना है? हमें जो है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में तो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए ये देखते हैं। यहां पर लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिख देंगे। यहाँ पर माना कि भूखंड की चौड़ाई कितना मान लेंगे? x मीटर मान लेते हैं। और लंबाई कितना मान लेंगे? तो लंबाई बोल रहा है कितना, देखिए यहाँ बोल रहा है कि लंबाई जो है लंबाई मीटरों में है, तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस कितना 1, ये हो जाएगा मीटर। अब लिखेंगे यहाँ पर एक प्रश्न से। देखिए एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसानी से हम बना सकते हैं क्वेश्चन को। और ज्यादा से ज्यादा आप ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आज हम पूरा खत्म कर देंगे इसका। जो भी है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी क्वेश्चन होगा पूरा बता देंगे। आइए देखते हैं। तो क्या बोल रहा है? यहाँ पर हो जाएगा आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ये हो जाएगा लंबाई और गुने आपका चौड़ाई है, इसका टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। ये ना होगा। आगे देखेंगे आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, x को 2x से 2x स्क्वायर प्लस फिर x को 1 से, ये आपका x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर के बाद इसको उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, अब उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस 528 मीटर स्क्वायर। तो आ गया ये द्विघात समीकरण के रूप में। यही आपका आंसर होगा। आपको बोलना था क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को, इसी का दूसरा जो है वो क्या कह रहा है दूसरा में, उसको देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है क्या कि बोल रहा है यहाँ पर कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। क्या बोल रहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। यहाँ मान लेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना, दूसरा का 2 हो जाएगा। मानेंगे यहाँ पर लिख देंगे हल, लिखेंगे माना कि 2 क्रमागत, पहला धनात्मक मान लेंगे, पहला धनात्मक ऐसे बोल रहा है, पहला धनात्मक जो यहाँ पर मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं, ठीक। और दूसरा कितना मान लेंगे? तो लगातार बोल रहा है ना, तो लगातार कितना होगा? x होगा, तो दूसरा x प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करना है, समीकरण सिर्फ बताना है, क्योंकि क्वेश्चन भी लग हुआ कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखे। अब देखिए यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिख देंगे, प्रश्न से। प्रश्न से क्या देंगे, तो प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे पहला आपका धनात्मक है x, इसको गुना कर देंगे x प्लस 1 से, बराबर आपका 306 है। कितना है, 306 है। देखिए 306 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गुना करेंगे x स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस x को 1 से, x होगा बराबर 306 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस कितना होगा 306 इजकल टू 0। ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। इतना ही आपको करना है, जो आपको क्वेश्चन में वहां दिया जाएगा या जो बोला जाएगा क्वेश्चन में वही कीजिएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अगर द्विघात समीकरण के रूप में बोल रहा है लिखने के लिए, इतना ही लिख करके छोड़ देना। इसको हल करना तो गुणनखंड करने के लिए भी बेटा अब आपको हम सिखाए, गुणनखंड भी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनखंड भी हम बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। तो आई होप कि भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, ठीक ना। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और ऐसा कीजिए ऐसा कि हमसे भी आप स्पीड में बना सकते हैं, ठीक ना। ये आप सोचिए कि हम जो आपको बता रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, आप हमसे भी ज्यादा स्पीड में बनाइए, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो देखना होगा और इसको नोट कर लीजिएगा। आप बोले थे ना कि नोटबुक लेकर के बैठिए, पेन लेकर के बैठिए और जो जो पॉइंट हम बताए उसको नोट करते जाइए। जहाँ जो भी क्वेश्चन आपको जहाँ पर समझ में नहीं आए तो उसका फोटो खींच करके कमेंट कीजिए, फिर से हम उसको बताएंगे। आइए क्वेश्चन दूसरा देख रहे हैं, तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या है, 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर लिख देंगे, माना कि रोहन की आयु, तो रोहन की आयु कितना मान लेंगे, यहाँ मान लेते हैं x वर्ष, रोहन की वर्तमान आयु, ठीक ना। उसका इसके माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। कितना हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष। फिर आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो 360 हो गए कब से, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा x प्लस 3। अगर इसी के माँ का लेते हैं, रोहन के माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात, तो हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। कितना हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको निकलेगा, लिखेंगे प्रश्न में क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 3, इधर हो जाएगा x प्लस 29 इजकल टू कितना था, यहाँ पर दिया है 360 हो जाएगी, तो 360 लिख दिए, ठीक ना। अब इसको क्या करना है, इसका हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो आइए इसको द्विघात समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, उसी को देखना है कि कैसे हो आएगा। चलिए देखते हैं, गुना करते हैं। यहाँ पर देखो ये जो x है ना, इस x को x से गुना कीजिए पहले, ये हो जाएगा x स्क्वायर। फिर क्या करना है, x को 26 से गुना करेंगे तो 26x हो जाएगा। फिर ये 3 को x से गुना करेंगे प्लस 3x हो जाएगा। फिर ये 3 को 26 से, तो 6 3 का 18 और 3 तिया कितना होगा, 6 3 का 18 और 3 दूना 6 1, 6 3 का 18, 26 है, देख लेते हैं। 26 को 3 से, 6 3 का 18, 3 दूना 6 1 7, है ना आएगा, देख लीजिए 6 3 का 18। अगर 26 को हम 3 से गुना करते, 26 को 3 से, है ना, है 6 3 का 18 के 8 हो जाएगा,
और 3 गुना 6 एक 7 आ जाएगा, है ना, यही तो आएगा शायद कि 3 को करना है, अच्छा 3 को 26 से गुना करना, 26 से गुना करना है, तभी वही आएगा क्षेत्र का 18, या 26 को 3 से गुना किए क्षेत्र का 18, 3 गुना 6 एक 7, यही आ रहा है। यानी देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 26 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर जो आपका आएगा वो कितना होगा, x प्लस 29 ना है, तो x प्लस 29 रखेंगे, किसको रखेंगे, x प्लस 29 को रखेंगे। 29 को क्यों रखेंगे, चूंकि दोनों का दिया हुआ है कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात इसका जो आयु हो जाएगा रोहन का x प्लस 3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, यानी x प्लस कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 29 से गुना करना है, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका 29x, ये हो जाएगा 3x, अब प्लस 9 या 27 के साथ 3 गुना 6 8, अब बराबर हो जाएगा 360। हमको करना कुछ नहीं है, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है बेटा कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखे, निम्न समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में लिखे, तो द्विघात समीकरण के रूप में ही लिखना है और इसको कुछ नहीं करना है। तो द्विघात समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे वही बोल रहा है कि कैसे इसको सॉल्व करके लिखना है। चलिए आगे देखते हैं आप, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 को जोड़िए तो 32x हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 87 और माइनस 360, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, क्या घटाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 32x और माइनस कितना होगा 273 इजकल टू 0। यही आपका जो है द्विघात समीकरण आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, बस यही कह रहा था क्वेश्चन में। आज आपका जो है एक्सरसाइज 4.1 जो है द एंड हो गया, इसके बाद 4.2 पढ़ाएंगे। इसके लिए आप जो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आपसे जो हम वादा किए हैं A to Z क्वेश्चन बताने का, हम आपको A to Z क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।